हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का व्लॉग होगा कुकिंग व्लॉग। दिस वन वाज लाइक अ लॉन्ग ड्यू एंड मैंने इसको ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड करके रखा था, बट फिर इंजरी की वजह से मैं वो एडिट नहीं कर पाई थी और कुछ फ़ोन में से लाइक स्टोरेज का इशू आ गया था, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में मैं आराम से करूँगी। तो इस बार मैंने प्रॉपर सारी वेजीज लेके पूरा टाइम लेके रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। मैं जब भी ये पास्ता बनाती थी तो मुझे हर बार ये रिक्वेस्ट आती थी कि मैं एग्जैक्टली कैसे बनाती हूँ ये वाला। सो आज मैंने सोचा कि आज तो रिकॉर्ड करके अच्छा सा व्लॉग बना ही ले। तो कोई भी ऐसे रिक्वेस्टेड वीडियो है वो अभी नहीं आए, बट डोंट वरी, मैं मुझे हमेशा याद रहता है, वो बाद में 100% आएगी। मैं कोई भी भूलती नहीं हूँ वीडियोस। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिलीशियस वेजिटेरियन और वेजी पास्ता। सो अभी बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। ये सारी वेजेस मैं ऑलवेज यूज़ करती हूँ, ये मोस्टली फिक्स है, एक दो आगे पीछे होती है, पर आप चाहे वो अपने पसंदीदा सारी वेजेस इसमें ऐड या डिलीट कर सकते हो। और इस पास्ता की सबसे मज़ेदार बात ही यही है कि कोई भी वेजेस आप अपने पसंदीदा वाले इसमें डाल सकते हो। लोग इसमें बीन्स भी डालते हैं, ब्रोकली भी डालते हैं, पीस भी डालते हैं, कैरेट्स भी डालते हैं। तो मैं यूजुअली लेती हूँ ये कैप्सिकम, और 3 कलर वाली लेती हूँ यूजुअली। इस बारी ग्रीन नहीं है, कभी कभी ग्रीन वाली भी डाल देती हूँ। ये स्प्रिंग अनियन बहुत ज़रूरी है, टमाटर एंड देन ये अनियन। उसके बाद लहसुन भी बहुत सारा जाएगा इसमें। और ये मशरूम, ये दिखने में ब्लैक है बट ये बहुत फ्रेश है। कल ही हमने लिए थे, अच्छे से उसको वॉश कर दिए और फिर ड्राई कर दिए। और मैं सारी चीज़ों को ऐसे लंबा लंबा फ्रेंच फ्राइज़ की तरह उसके साइज़ में काटना पसंद करती हूँ। सिवाय के टमाटर, ये सिर्फ आलमंड है जो अभी मैं साइड में मंच करूँगी इसको। और ये कैप्सिकम भी देखो सेम साइज़ में है सब कुछ। आप अगर किड्स के लिए बना रहे हो तो आप फिर वो मिर्ची वगैरह भी स्किप कर सकते हो। मैंने बोला ना, कोई फिक्स इसमें ये वाला नहीं है। ज़रूरी चीज़ें और कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है वो आपको ध्यान रखना है, वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो आप बस ये सब्जी में दिखा रही हूँ कि ऐसे मैंने सब कुछ चॉप कर लिया, मशरूम को भी ऐसे कर लिया। नाउ आपको पास्ता को पहले पानी से धो लेना अच्छे से। मैं यूजुअली ये स्पाइरल वाले शेप वाले लाती हूँ, आप कोई भी वाले ला सकते हो। नाउ टिप नंबर 1, आपको गुनगुना पानी करके उसके अंदर सोल्ट डाल के बाद में पास्ता डालना है, ठंडे पानी में नहीं डालना है। और थोड़ा सा ऑयल डालना है, चाहो तो कुकिंग ऑयल डाल सकते हो रेगुलर। मैं इसमें यूजुअली ये वर्जिन एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल होता है ना, वो वाला डालती हूँ। इससे पास्ता चिपकता नहीं है, अलग अलग से रहते हैं अच्छे वाले। आपके पास्ता में थोड़ा सा शाइनी जैसा भी इसमें आएगा। आप चाहो तो ये वाला स्टेप भी आप स्किप कर ही सकते हो, पर इससे अलग अलग थोड़े से रहते हैं, पास्ता ज़्यादा चिपक चिपक या टूट नहीं जाते हैं इसकी वजह से। तो बस मेरा पानी थोड़ा गुनगुना हो गया है। सोल्ट डालने के बाद मैंने अपना पास्ता डाल दिया। अब इस वाले स्टेज में आप चाहो तो इसको ढक भी सकते हो। मैं ढक्कन बंद करके सीटियाँ लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कवर करने के लिए बोल रही हूँ। और आप चाहो तो वो बड़ा सा पतीला जो आता है स्टील का, उसके अंदर भी आप पास्ता बना सकते हो। बट मैं यूजुअली ये मेरे पास ये बड़ा सा कुकर में इसमें बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि टिप नंबर 2 आएगा। टिप नंबर 2 ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि पास्ता जब भी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे ना, तब बड़े बड़े बबल्स बन के ये ओवरफ्लो होएगा। तो देख रहे हो कि कितनी जगह खाली मेरे कुकर में, और मेरे पास मेरे घर में सबसे बड़ा कंटेनर अवेलेबल यही है, तो मैं इसी में ही बनाती हूँ। बस मैं अब इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। मैं ध्यान रखूँगी कि ओवरफ्लो ना हो जाए। टिप नंबर 3 ये है कि इसको 100% पकाना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 80% ही पकाना है ये पास्ता। 80% कैसा दिखता है वो मैं ना ऐसा ऊपर करके आपको दिखा दूंगी जब भी ये डन हो जाएगा। थोड़ा कच्चा रखने का मेन रीज़न ये है कि एंड तक जब आपकी डिश बनेगी तब तक के लिए उसका शेप वही स्पाइरल में रहेगा। नाव ये हो गया, अब देख लो ये वाला शेप। आपको थोड़ा सा कच्चा लगना चाहिए, 80% ज़्यादा नहीं। आप चाहो तो साइड में थोड़ा सा उसको कट करके भी देख सकते हो। मेरा पास्ता डन है। अभी बस मैं इसको आराम से निकाल रही हूँ, और आराम से उसको निकालने के बाद उसको उसके ऊपर ठंडा पानी छिड़कना है। दैट इज़ अवर टिप नंबर 4। ठंडा पानी से क्या होगा कि जो भी जितनी भी स्टिकीनेस बन जाती है गर्म होते होते, वो सारी निकल जाएगी। और देखो ये मेरे पास्ता एक एक दाना दाना उसका अलग अलग है, बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है, वो सारी ठंडे पानी डालने की वजह से वो चली गई है। नाउ मैं इंग्रेडिएंट्स फटाफट एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये कैप्सिकम है 3 कलर वाले, फिर ये टमाटर, इसको मैंने ऐसे बड़े स्क्वायर शेप में कट किया, फिर स्प्रिंग अनियन, ग्रीन चिली किड्स के लिए आप स्किप कर सकते हो, मशरूम, एंड ये बहुत सारा गार्लिक जाएगा। इटालियन चीज़ में ज़्यादा गार्लिक बहुत रहता है तो इसका अच्छा टेस्ट आता है। एंड लास्ट में ये अनियन, इसको भी मैंने लंबे लंबे काट लिए है।
बस अब प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। इटालियन चीज़ में गार्लिक एंड ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन ज़्यादा जाता है। थोड़ा-सा मैंने बस इसको ले लिया और इसको गरम करने के लिए रख दिया है। मेन थिंग इज़ इंग्रेडिएंट, इसमें राई जीरा या हल्दी भी नहीं जाएगी। हल्दी चाहो तो डाल सकते हो, बट मैं इग्नोर करती हूँ मोस्टली। सो दिस इज़ वेयर मैजिक हैपेंस लिटरली। ये चाहिए ही चाहिए, वरना आपका इतना डिलीशियस नहीं लगेगा, मतलब इटालियन फ्लेवर नहीं आएगा। तो मैं नज़दीक से सारे एक एक दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। ये वाले सारे, ये वाले स्किप कर सकते हो। मैं इसको बहुत कम क्वांटिटी में डालती हूँ, बहुत ही कम, बट इसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये बहुत ज़्यादा डालना होता है पार्सली। देखो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे यूज़ कर लिया, थोड़ा ही बचा है। ये है ना, इसका भी मैंने अलग से लेके रखा है, बिकॉज़ बहुत सारा मसाला जाता है इसमें बहुत, क्योंकि कुछ राई जीरा कुछ तो होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ वेजीज होती है। और फिर अगर ये नहीं डालोगे तो आपका पास्ता सिर्फ मैगी जैसा टेस्ट करेगा, क्योंकि उसमें कोई फ्लेवर्स ही नहीं आएगी। तो ये बहुत सारे डालने, ये स्किप कर सकते हो अगर करना है तो, बट मैंने रखा है, ये कंपलसरी नहीं है। मैं ऊपर से भी चीज़ डालने ही वाली हूँ, बट इसका थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है पार्मेसन का। तो मैं नज़दीक से सारे दिखा देती हूँ एक बार। ये थोड़ा सा ही डालना है, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे हैं। तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको स्किप करना है, ज़्यादा ओवर पावर ऑनियन का टेस्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको बहुत कम डालती हूँ, इसको और इसको, अगर मेरे पास ऑनियन है तो, क्योंकि इसमें भी ऑनियन का फ्लेवर जाएगा। ये मैं आज फर्स्ट टाइम डालने वाली हूँ, देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है, बहुत थोड़ा सा ही डालूंगी। सो यू कैन ऑल्सो स्किप दिस वन इफ़ यू वांट, बट द मेन थिंग इज़ इटालियन मिक्स आता है ना ये वाला, ये तो होना ही चाहिए। इसमें से कुछ आगे पीछे हो तो चलेगा, ये एंड ये पार्सली, ये दो तो होना ही चाहिए। बस तो थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, उसके बाद सबसे पहले डालना है गार्लिक। और जैसे रेगुलर सब्जियां में हम कैसे पहले गार्लिक डालते हैं उसके बाद अनियन डालते हैं, वैसे वैसे ही सारी सब्जियां वन बाय वन करना है। स्प्रिंग अनियन को मैं थोड़ा सा अभी डालूंगी, क्योंकि मोस्टली मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। तो बस अभी अनियन गार्लिक कर दिया है। टमाटर मैं सबसे एंड में करूंगी, क्योंकि वो वरना सब कुछ पानी पानी जैसा कर देता है। और किड्स के लिए अगर बना रहे हो तो आप ये ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हो। तो उसके बाद थर्ड जाएगा ग्रीन चिली। और मैं ये एक्चुअली नॉन स्टिक नहीं है, स्टील का है, इसलिए नीचे जलने की पूरी आवश्यकता है, तो इसलिए मैं बार बार स्टर कर रही हूँ। इसके बाद मैं नमक डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा गलना शुरू कर दे। आपको ध्यान रखना है चीज़ में भी नमक होगा, मतलब यहाँ का थोड़ा सा सॉल्टेड चीज़ आता है, और प्लस मैंने पास्ता में भी डाला था, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा 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 करके डालना है, ठीक है। और जब भी चांस मिले उसको ढक के ही रखो, ताकि वो नीचे जले ना और अच्छे से पक जाए। और उसके बाद मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। प्लस मार्केट में बहुत सारे ऐसे ना सॉसेस आते हैं पास्ता के, पिज़्ज़ा के, सब कुछ। मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है, जैसे देख सकते हो आप, लिड भी ओपन नहीं किए, बस मैं टेम्पटिंग हो गई तो मैंने लेके रखा है। आज तो वैसे भी बिल्कुल नहीं डालने वाली, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी टमाटर मैंने चॉप करके रखे। मैं ज़्यादातर प्रीफर करती हूँ घर की चीज़ें बनाई हुई यूज़ करना, ऐसे सब ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ, हो सके इतना लेके रखा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कम पड़ गया, टमाटर चिली कुछ ना हो तो काम आ जाएगा। बट आई ट्राई टू अवॉइड इट, बट लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट एंड दे सेड इट्स डिलीशियस। सो मैं ये बता रही हूँ कि आपको अगर ट्राई करना तो आप ये कर सकते हो। और हम चीज़ भी ना ब्रिक की लाते हैं और घर पे ही फ्रेश फ्रेश श्रेड करके बना देते हैं ये। और एक ऊपर से चीज़ भी डाल सकते हो, ऑलिव्स। ये डिफरेंट वाले है, पर मेरे पास रेगुलर वाले अभी नहीं है, तो आज मैं नहीं डाली, वरना यूजुअली मैं पास्ता में भी डालती ही हूँ। देन हम डालेंगे मशरूम्स, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, उसका शेप बिगड़ जाता है। तो ये मैं ऐसा करके सब्जियों को डिवाइड करके सारी चीज़ें डालती हूँ। फिर मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, ताकि सौगी सौगी भी ना हो जाए और थोड़ा थोड़ा पकना भी शुरू हो जाए। यार ऑलिव्स, मशरूम, ये सारी चीज़ों में कितने सारे गुण होते, बट पसंद कहाँ आते खाना, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आते थे। बट मैंने इस तरीके से सारी चीज़ों में ऐसे बनाना सीख लिया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, अब मुझे मशरूम सूप का क्रेविंग होता है। अरे मैं तो वो रेगुलर वेजी पुलाव बनाते हैं ना, उसमें भी डालती हूँ मशरूम, बहुत डिलीशियस होता है, बहुत ज़रूरी ये सब खाना। अब सारे के सारे मसाले डाल देंगे। इस वाले पॉइंट में सारी सब्जी डाल दी है, सिर्फ टमाटर एक बाकी है। और ये मसाले में कोई सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी सीक्वेंस में डाल सकते हो, पूरे डाल दें। सबसे ज़्यादा पार्सली डालना है इसमें।
और अगर आप पूछोगे कि क्वांटिटी कितनी, तो आप देख लो कि पूरी जितनी सब्जियां है ना इतनी भर के, मतलब मिक्स करके भी मैं आपको दिखा दूंगी जूम करके। इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है मेजरमेंट, क्योंकि आप देख सकते हो कि कोई किसी को पार्सली ज़्यादा पसंद है, किसी को ड्राई अनियन पाउडर पसंद है, तो बस उस हिसाब से ही डालना है। बस सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है, दो चीज़ सबसे ज़्यादा जाएगी इसमें, एक है पार्सली और दूसरा इटालियानो जो लिखा था, क्या कैसे प्रोनाउंस होता है आई एम नॉट श्योर, बट मैंने जो दिखाया था इटालियन मिक्स वाला जो एक डब्बा था ना, वो दो चीज़ें ज़्यादा जाएगी इसमें। और आपको बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना। पूरी वेजेस है ये ऐसे कवर होके चिपक जानी चाहिए। रिमेंबर, इसमें अभी ये ज़्यादा दिख रहा है मसाला, बट इसके ऊपर बहुत सारा पास्ता जाएगा तो डिवाइड होके वो इतना नहीं ज़्यादा लगेगा। और इसमें कोई हल्दी या मिर्च या ऐसा तो कुछ है नहीं, राई जीरा का टेस्ट, ये टेस्ट इसका ही आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ओवर पावर करना है। देखो मैं नज़दीक करके दिखा रही हूँ, इतना ऐसा हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट मेरे कुक हो गए, बट मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा तेल बाहर निकले, दैट मीन्स इट्स डन नाउ। उसके बाद मैं पास्ता डालूंगी, इसलिए मैं बार बार उसको ओपन करके स्टर करके चेक करते जा रही हूँ कि कहीं मेरे ये वेजेस जले तो नहीं। एग्जैक्टली जैसे भाजी पाव में हम वेट करते हैं ना, अनियन टमाटर में से तेल जब निकले तब आलू डाले, वैसे ही इसका वेट करना है। देखो तेल बाहर से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो दिस इज़ नाउ राइट टाइम टू ऐड पास्ता। और इतने टाइम में तो मेरे पास्ता एकदम ठंडे मस्त हो गए, विच इज़ अनदर प्लस पॉइंट कि एकदम चिपकेंगे नहीं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली आई वांट। नाउ अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको आराम से स्टर करना है, एकदम ज़ोर ज़ोर से उसका चम्मच वो हिला के नहीं करना, क्योंकि यू कुड डैमेज द शेप ऑफ पास्ता। तो मैं थोड़ी देर चम्मच से करूँगी जितना भी कंफर्टेबल हो सके, बट मेरा पेन एकदम फुल हो गया है, तो मैं इसको दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करूँगी। अगर आपको ये ऐसे आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना आराम से स्पून से भी कर सकते हो। थोड़ी देर में ढक दूंगी ताकि वो थोड़ा सा मसाला पास्ता को चिपक जाए और पास्ता थोड़े से उसका फ्लेवर लेना स्टार्ट करते। उसके बाद जाके अब मैं डालूंगी एंड में टमाटर, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके मैं उसको मिक्स कर रही हूँ आराम से ध्यान रखते हुए। तो उसको टमाटर को अंदर, क्योंकि टमाटर तो फटाफट गल जाते हैं, उसको धीमी आंच पे सेट करके मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहने दे रही हूँ। उसके बाद एंड में आएगा चीज़। आप चाहो तो इस वाले स्टेज में डाल सकते हो, या तो प्लेट में लेके भी डाल सकते हो एंड में। और अगर पसंद नहीं है, अवॉइड करते हो, तो आप कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हो। ये पार्मेशन वाला भी मैं अभी एंड में ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा उसको मिक्स करके चीज़ को थोड़ा सा मैं अभी उसको पकने दे रही हूँ। एंड देन मैं स्प्रिंग अनियन आधे अभी एंड आधे सर्विंग टाइम पे मैं डालूंगी। बस सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं, और फिर से अगेन उसको ढक दूंगी। एकदम धीमी आंच पे ढक के रखने का फ़ायदा ये होगा कि ये सारे वेजीज और मसाला का टेस्ट पास्ता के अंदर घुस जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वेजीज खा रहे और अलग से पास्ता पास्ता ऐसे ही प्लेन मैदे वाला खा रहे हैं, ऐसा नहीं फील होगा। इसलिए ढक के धीमी आंच पे पकाना बहुत ज़रूरी है। बस अभी मैं इसको धीमी आंच पे ढक के 5-7 मिनट और पका लूँगी, और उसके बाद स्टव बंद करने के बाद और 5 मिनट रहने दूंगी। हम अभी नहीं खाने वाले, लाइक 15-20 मिनट के बाद ही खाने वाले हैं, तो जितना लेट होगा उतना बेटर ही है। पर अगर आप चाहो तो 5 मिनट स्टव पे धीमी आंच पे, और उसके बाद 5 मिनट बंद स्टव पे थोड़ी देर रखने के बाद भी आप आराम से खा सकते हो। बट ऑफ कोर्स या इफ़ यू हैव अ टाइम देन मोर द मेरियर, राइट। सो नाउ अभी देखो ये हमारे डन हो गए। एक एक पास्ता अभी भी देखो अलग अलग है, चिपक नहीं रही है, दैट इज़ प्लस थिंग, दैट इज़ एक्चुअली चैलेंज। जब भी ये बनाओ तो आपको सोचना है कि ऐसे बनना चाहिए, चिपकने नहीं चाहिए। येट सारे मसाले उसके ऊपर कवर्ड हो और सारे के सारे वेजिस पक गए। वेजिस भी ऐसे नहीं है कि गल के एकदम वो उसका शेप बिगड़ गया है, नहीं, सब कुछ पका हुआ है, फिर भी सब कुछ टेंडर दिख रहा है। तो बस उसको अब सर्व कर लेते हैं। बट बिफोर दैट हम गुज्जुओं ने बना ली हमारी छाछ। आप चाहो तो कोल्ड ड्रिंक के साथ भी पास्ता बेस्ट जाता है, बट मैं छाछ प्रीफर करती हूँ बिकॉज दैट इज़ हेल्दियर ऑप्शन, एंड दूसरा हमें तो पसंद है। बस इसको भी मैं गार्निश कर लूँगी ऊपर से। और यूजुअली मेरे फ्रिज में ग्रीन चटनी पुदीना की होती है, मैं बना के रखती हूँ। आज नहीं है, बट मैं रिमाइंडर दे रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लेना। इसका कॉम्बो डिलीशियस लगता है। और अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना है और मेरी टिप्स लेनी है उसमें कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं ज़रूर उसका भी वीडियो बनाऊँगी। एनी हाउ हमारी इटालियन डिश तैयार है।
और बहुत ही डिलीशियस बनी थी ये। गाइस आप ज़रूर ट्राई करना, 100% आपको बहुत पसंद आएगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर पसंद आए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर और कोई रेसिपी नेक्स्ट आपको जाननी है, सीखनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। Bye.